डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो देखा जाए कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर जरा टेबल को देखा जाए। टेबल में ये जो पोर्शन दिख रहा है टेबल का, तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट जब हम स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हमने देखा था क्या कि यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिलती हैं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पर स्टडी कर लिया था। न्यू जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट जुड़ रहा है वो किसका जुड़ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ रहा है डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जुड़ रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट, लेंथ। यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। और डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जरा देखें कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, लेंथ का। जो हमारे पास लेंथ मिल रही है इस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो क्या है, एल लिया गया है। मीन्स इस लेंथ का जो फर्स्ट लेटर है एल दिख रहा है, इसी को हमने यहाँ पर क्या किया, बिग या स्क्वायर ब्रैकेट में लिए। ये बात क्लियर होना चाहिए, मस्ट वी लर्न। क्या होना चाहिए कि जो ये डायमेंशनल फार्मूला लिखे जाएंगे ऑलवेज स्क्वायर और बिग ब्रैकेट में यूज किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको एल को स्मॉल ब्रैकेट में यूज कर लेता है या कर्ली ब्रैकेट में यूज कर लेता है, तो यह रॉन्ग माना जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा। यानी ऑलवेज हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर ऑलवेज यूज करने हैं स्क्वायर और बिग ब्रैकेट। सिमिलरली हम देख रहे हैं सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो क्या है, मास है। मास का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। और यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो भी यम लिया गया है, जो कि मास का जो लेटर फर्स्ट लेटर है, जिसके फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल में यूज किया है, ये भी क्या होगा, स्क्वायर और बिग ब्रैकेट। सिमिलरली थर्ड क्वांटिटी हमारे पास मिल रहा है क्या, टाइम। टाइम है थर्ड क्वांटिटी, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जिसका सिंबल एस है। और इसको भी क्या करते हैं, टाइम का जो हमारे पास फर्स्ट लेटर दिख रहा है, टाइम टी का जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है, उसी को हमने कैपिटल में यूज कर लिया इन द बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ नंबर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। और इसका क्या है डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पर ए लिया गया है। अभी हमने 3 पार्ट में देखा एल एम टी में, यानी हमारे पास लेंथ, मास और टाइम केस हमने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी या जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनके फर्स्ट लेटर को यहाँ पर यूज किया गया था। बट यहाँ पर देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के केस में हमने इलेक्ट्रिक करंट ई का फर्स्ट लेटर नहीं यूज किया गया है। क्या किया गया है, सिंबल जो हमारे पास है इस सिंबल को ही क्या किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज किया गया। मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो लिया जाएगा वो क्या होगा, कैपिटल ए इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मीन्स ये क्या किया गया है, सिंबल का यूज किया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वांटिटी है टेम्परेचर। इसे टेम्परेचर कहें या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के नाम से भी कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और भी हमारे पास क्या है, इसके यूनिट्स होते हैं, बट एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, जिसका सिंबल के है। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या करते हैं, इसी के को हम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं। बट टेम्परेचर का एक हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला और भी होता है, क्या होता है, थीटा। यानी इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा भी लिख सकते हैं। मीन्स हम ये देख रहे हैं जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका सिंगल वन डायमेंशनल फार्मूला है, बट हमारे पास जो टेम्परेचर है इसको हम कैपिटल के लिखें या इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। ठीक, दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखा जाए लुमिनस इंटेंसिटी, यानी हमारे पास 6 नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, सिंबल सी डी, डायमेंशनल फार्मूला
तो क्या है डायमेंशनल फार्मूला? इसी सिंबल का हमने यूज कर लिया यहाँ अगेन। हमने देख रहे हैं यहाँ से हम सिंबल का यूज कर रहे हैं, बट हम ये देख रहे हैं यहाँ पर सभी कैपिटल लेटर यूज किए गए हैं, बट कैंडेला जो CD आ रहा है ये दोनों लेटर क्या है? स्मॉल है। एक चीज़ और इसमें न्यू है, वो क्या है? सभी में हमने सिंगल लेटर लिया था, ओनली वन लेटर है, बट इस लुमिनस इंटेंसिटी के केस में जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा, ये दोनों स्मॉल तो होंगे, बट ये क्या होंगे? यहाँ पर 2 लेटर का यूज किया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका SI यूनिट क्या होता है? मोल होता है। SI यूनिट मोल होता है। सिंबल MOL यूज कर लेते हैं एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या करते हैं? इसी को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट में पुट कर दिया जाता है। स्क्वायर या बिग ब्रैकेट में पुट किया जाता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या? यहाँ भी तीनों लेटर स्मॉलर है, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पर तो 2 लेटर लिया गया था, बट यहाँ पर 3 लेटर लिया गया है। यहाँ पर 3 लेटर्स लिए गए हैं, मीन्स हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यह हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके क्या क्या SI यूनिट्स हैं, क्या सिंबल्स हैं, और क्या इसके डायमेंशनल फार्मूला है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब क्या जानना है? इसके बाद से हमें जानना है, ये हमने अभी क्या देखा था? अभी तो हमने इसके बारे में स्टडी किया है, अब हमें जानना है इसके बाद से डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। एक्चुअली हमने क्या लिया था? ये तो फंडामेंटल लिया ना, लेकिन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटी थे, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे? उसको स्टडी किया जाए, देखा जाए। नाउ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखा जाए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कहने का सेंस ये है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, उन्हें हमें कैसे लिखा जाता है? फंडामेंटल के टर्म्स में। फंडामेंटल के टर्म्स में फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लें कि कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या है? M है, L है, T है। यानी मास का भी टर्म आ रहा है, लेंथ का भी टर्म आ रहा है, और टाइम का भी टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मास मेजर किया जा रहा है, A इन मास, यानी क्या है? A क्या है? पावर है। मीन्स मास टू द पावर हम A यूज कर रहे हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, फॉर एग्जांपल फोर्स का जो हमें डायमेंशनल फार्मूला मिलता है वो MLT-2। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। मीन्स यहाँ क्या कर रहा है? जो m टू द पावर क्या है? वह A है, और A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर A की वैल्यू को हमको लेना है 1। तो हमारे पास जो दिख रहा है, तो कहा जा रहा है कि क्या है? मास पे जो टर्म ले रहे हैं हम पावर रेशो पावर A कर दिए, लेंथ पे जो पावर है हमने B कंसिडर कर लिया, और टाइम पर जो हमने C कंसिडर कर लिया, ठीक। ये हमारे पास कंसिडरेशन है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल की तरफ क्या होंगे? नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे, उनके डायमेंशनल फार्मूला मिलेंगे। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हमने मेजर कर रहा है, A रेशो पावर 1 है, L रेशो पावर B है, एंड टाइम जो T है रेशो पावर C है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? M A L B T C। तो है किसमें? यह फंडामेंटल फॉर्म में है। कहा भी गया है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स ऑफ टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी हमने क्या देखा? यहाँ पर फंडामेंटल जो हमारे पास क्वांटिटी मिल रही है, फंडामेंटल जो यूनिट्स मिल रहे हैं, उस पर क्या किया गया है? पावर रेज्ड किया गया है। कहा भी गया है रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। तो ये क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गया। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हमने अभी टेबल में देखा है। अब क्या करना है? नंबर ऑफ जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में, उन्हें क्या करेंगे? हम इन सभी का यूज करके सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो कंबाइन करते हैं मोर देन 2 और मोर देन 2,
टू क्वांटिटी लें या मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी को जब आपस में कंबाइंड कर देते हैं तो जो न्यू क्वांटिटी मिलती है वह कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास क्या है, ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने कहा फोर्स के लिए, हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पर दिख रहा है फोर्स हमारे पास जो होता है ये हमारे पास इसका यूनिट होता है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, ये तो होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है, किलोग्राम यानी यम पावर है, मास के पावर है और टाइम के पावर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किलोग्राम पे हमारा पावर 1 है, मास पे पावर 1 है और टाइम पे पावर -2 है। ये हमारे पास क्या है, यही तो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा और यहाँ पर -2 मिल जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। जो फोर्स होता है उसका हमको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया, यानी हम कुछ इस प्रकार इसको अब लिख दें तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, यह ए बी सी के टर्म में है तो हमारे पास यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जो फोर्स का मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, यम एल टी -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नाउ डायमेंशनल फार्मूला, अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या कर रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is the expression which tells us how the given quantity is expressed in terms of the fundamental quantities। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही तो है डायमेंशनल फार्मूला जो लिखा गया था, और यहाँ पर ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिस रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस। ये क्या कर रहा था, ये हमारे पास जो फोर्स क्वांटिटी मिल रही है उसके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। ये हमारे पास क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसके बाद से नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें स्टडी करना है कि उनके क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला हो सकते हैं, उनके क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला हो सकते हैं उनके बारे में देखा जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास जो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए वो क्वांटिटी क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर ले लेते हैं एरिया। एरिया मिल गया। एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया का जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं एरिया होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर किया जाएगा, अब क्या है मीटर इंटू मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हमको मिलेगा, मीटर का ये एल मिलता है और इसके पावर हमारे पास 2 है तो पावर 2 हो गया, यानी L2। ध्यान रहे इससे एल स्क्वायर नहीं पढ़ा जाए, यहाँ पर एम स्क्वायर करेंगे, मीटर स्क्वायर कहेंगे, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में इसे एल स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, इसको L2 पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, सिमिलरली हम सेकंड नंबर क्वांटिटी को जरा देखें। यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वांटिटी ले लेते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम लिखा जा सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मिल गया। अब हम देख रहे हैं क्या, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, ब्रेथ को क्या करेंगे मीटर में, हाइट को मेजर करेंगे मीटर में। तो हमारे पास यहाँ पे मीटर मिल गया, यहाँ भी मीटर मिल गया, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। यहाँ ये हमारे पास मिल गया मीटर क्यूब। अगेन डायमेंशनल फार्मूला जो हमें मीटर का यानी लेंथ का मिलता है वो क्या मिल जाता है, वो मिलता है L और पावर क्या है 3 है, यानी L3 मिल गया। किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का मिल गया। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पर डेंसिटी का देख लें। तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी सिंपली हमारे पास होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। तो मास का क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या मिल जाता है, किलोग्राम मिल जाता है, और इसका मिल जाता है क्या, मीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा केजी मीटर क्यूब, मिल गया। ठीक, अब क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो केजी का क्या मिलता है, एम मिलता है। अभी हमने टेबल देखा था, टेबल में मास के लिए
डायमेंशनल फार्मूला m है। और यहाँ पर हमने अभी देखा है यह L3 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, तो L3 का हमने ये यूज कर लिया। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा ml-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ये मिल गया हमें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी मिल गया। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वांटिटी लिया जाता है, ठीक, स्पीड ले लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। जैसा हम जानते हैं कि दोनों का यूनिट सेम होता है, ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, स्पीड के टर्म में, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट मिलेगा डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर का डायमेंशनल फार्मूला m का यानी मीटर का l मिल जाता है, और टाइम का t मिल जाता है। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल गया, L-T-1 आ गया। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के मिल गया। सिमिलरली कुछ और क्वांटिटी के बारे में है, हम देखते हैं कि कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं, हमारे पास मिल गया 5 नंबर पे ले लेते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल कह सकते हैं, यही तो होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, तो अभी हमने देखा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और ये सेकंड हो जाता है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मीटर यानी लेंथ का क्या मिला था हमको, वह मिला था L, और टाइम का T, और ये पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L-T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का मिल गया। नेक्स्ट देखा जाए फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, तो सिंपली फोर्स का फार्मूला हमारे पास है F=ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास का यूनिट क्या मिल जाता है हमको, kg। एक्सेलरेशन का तो हमने भी देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, kg का m, मीटर का l, और टाइम का t2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l t-2। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ध्यान रहे, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, आगे हम जितने भी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे मैक्सिमम केस में फोर्स का टर्म आएगा, इसलिए क्या करें, इस डायमेंशनल फार्मूला को अच्छे से जरूर लर्न कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं हम वर्क को। वर्क, तो वर्क क्या हो जाता है, सिंपली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, ठीक। यानी हमारे पास क्या मिल गया, फोर्स का हम देख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है। तो इसे लिख सकते हैं हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला kg का क्या मिलेगा, m मिलेगा, मीटर का L2 मिल जाएगा, और टाइम का T2 मिल जाएगा, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ml2 t-2। तो ये मिल गया हमें क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क मिल गया। सिमिलरली कुछ और भी क्वांटिटी का देखते हैं, कुछ और भी क्वांटिटी का देखते हैं। तो जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पर एनर्जी का, ठीक। देखते हैं एनर्जी का क्या हो सकता है। तो एनर्जी का हमारे पास तो कई फार्मूले हैं, ठीक। तो यहाँ पर किसी एक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ नंबर्स जो होते हैं, इसके बाद से हम लोग जब पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। नंबर्स के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं होता है। डायमेंशनल फार्मूला उन्हीं क्वांटिटी के होते हैं जिनका कोई यूनिट होता है। मीन्स नंबर का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, रेशियो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा एम मास होता है और इनटू ए वेलोसिटी होता है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मास का क्या मिल जाएगा केजी और वेलोसिटी का मिलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों फार्मूले सेम हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये सीधे हम लिख सकते हैं क्या, mL2T-2। ठीक, तो वर्क और एनर्जी के जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इसके केस में भी हमारे पास क्या मिलेगा, इस केस में भी mgh मिलेगा और सॉल्व करने पर हमको डायमेंशनल फार्मूला यही मिलेगा। सिमिलरली हम इक्वल टू mc स्क्वायर यूज करेंगे तो यहाँ भी हमें इस केस के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम मिलेगा। मीन्स जितने भी टाइप्स की एनर्जी हैं, वो कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी हमारे पास हमने काइनेटिक लिया, पोटेंशियल या सिंपली इक्वल टू mc स्क्वायर या कोई और फार्मूले हों, सभी के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा क्योंकि सभी क्वांटिटी का जो यूनिट्स हैं वो जूल हैं, सभी के लिए सेम है। क्योंकि इस क्वांटिटी को हमारे पास जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर या जूल कह सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इन क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सिमिलरली एक और क्वांटिटी देखते हैं, पावर। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं पावर। तो क्या मिल जाएगा, पावर क्या होता है सिंपली, तो पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा W/T और यहाँ से चाहें तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, this/T भी कर सकते हैं। ठीक ना, या इससे हम देखें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर mL2T-2/T हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा mL2T-3। ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं, या हम इनडायरेक्टली करना चाहें तो यहीं से क्या कर सकते हैं, W का क्या हो जाता है, तो वर्क का हमें मिल जाता है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी यहाँ मिल जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और इसी का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा m, यहाँ में L2 और यहाँ पर मिल जाएगा T-3 और जब सॉल्व करेंगे mL2T-3। दिस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, हमने इतने क्वांटिटी को डिराइव किया। एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में जो अपेंडिक्स दिया गया है उसमें नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले दिए गए विद द SI यूनिट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है SI यूनिट की तरह हमने SI यूनिट लिया है, इसे फार्मूले को भी हमने डिफाइन किया है। फार्मूला क्या है उसको भी डिफाइन किया है, इन सभी फार्मूले के साथ वहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।